ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक बहुत ही सरल और रोचक प्रस्तुतिकरण लेकर आए हैं जो केवल बृहस्पति और शुक्र पर आधारित है। आज हम आपको ये बताएंगे कि बृहस्पति और शुक्र में जो गुरुत्व है, वो चूंकि गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु हैं और वो दैत्यों के गुरु हैं। गुरुत्व तो दोनों में है। अब इन गुरु की दृष्टि का क्या कमाल है, आज हम इसी टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं। दोस्तों, साथियों, मेरे ज्योतिष बंधुओं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और अच्छी तरह समझ लेते हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं और जिसे हम आज आपको बताना चाहते हैं, वो केवल एक सिंपल सा है कि बृहस्पति, जैसे लोग कहते हैं कि बृहस्पति यहां बैठ जाए, वहां बैठ जाए, केवल केंद्र में ही अच्छा होगा, ऐसा कुछ है नहीं। हम आज के इस भौतिक जीवन में यदि हम चलें, बहुत सी चीजें हैं, राजयोग की स्थिति है, हाँ ठीक है, केंद्र में बृहस्पति बहुत, किम अकुर्वत सर्वे ग्रह यस्य केंद्र का बृहस्पति, ये कहा गया, किम अकुर्वत सर्वे ग्रह यस्य केंद्र का बृहस्पति, यानी यदि बृहस्पति केंद्र में चला जाए तो उसके सारे ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल सही है। परंतु आज के इस भौतिक जीवन में धन की ही आवश्यकता हर व्यक्ति को रहती है। अगर उस मेटेरियलिस्टिक लाइफ को देखा जाए तो धन भाव पर, क्योंकि बृहस्पति क्या है, गुरु है, और बृहस्पति क्या देने वाला है, आज हमारा शीर्षक होगा। आज हमने जो शीर्षक लिया है, देखिए, गुरु सौख्यम देहि। गुरु सौख्य देने वाला है, शुक्र ऐश्वर्य देने वाला है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि दृष्टि जो होती है, ऐसा लोग कई प्रश्न करते हैं हमसे कि यदि गुरु किसी कुंडली में जातक के जन्म लग्न में अकारक है, सपोज कर लिए तुला लग्न है या कोई और लग्न है, और गुरु अकारक है, तो क्या उसकी दृष्टि अच्छी होगी? हाँ, बिल्कुल अच्छी होगी। आप ये जान लें, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि बहुत ही फलदायी होगी। जिस भाव को ये देखेंगे उस भाव को सरसब्ज कर देंगे। खास तौर से आज के युग में अगर धन भाव हमारा अच्छा रहेगा तो हमको किसी प्रकार की धन का समस्या नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आज के युग में, आज के ही युग में नहीं, पहले भी थी, लेकिन आज के युग में विशेष प्रासंगिक है, क्योंकि पहले के युग में संस्कार और सनातन को महत्व दिया गया। इस धर्म को, वेद के धर्म को, वैदिक धर्म को, ऋषियों को बहुत ही संरक्षण प्रदान किया गया, परंतु आज के युग में ऐसा नहीं है। इसलिए आज की स्थिति में धन ही प्रधान हो जाता है। तो जब इसमें देखें तो अक्सर एक चौपाई उठती है तुलसीदास जी की, नहीं दरिद्र दुखी, नहीं दरिद्र सम दुखी न दीना, दरिद्र नहीं दरिद्र सम दुखी न दीना, दरिद्रता के समान दुख इस संसार में कोई नहीं है। अब इस पर अगर हम विचार करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि धन भाव हमारा ठीक रहे। तो आइए इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। हमने टाइटल बता दिया आपको, आप अच्छी तरह देख सकते हैं, गुरु सौख्यम देहि, शुक्र भी ऐश्वर्य देता है। अब यहां मैंने लिख रखा, आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, लिख भी सकते हैं। यहां बृहस्पति व शुक्र पौराणिक रूप से गुरु हैं, ठीक है, पुराण में भी इनका उल्लेख है। मार्गदर्शक हैं, यानी गुरु ही मार्गदर्शक होता है। पुरोहित हैं, पुरोहित भी हैं। किसके? देवताओं के पुरोहित और गुरु हैं बृहस्पति, और दैत्यों के गुरु और पुरोहित हैं शुक्र, जो उन्हें समय समय पर आपत्तियों से बचाते भी हैं, और उनको कोई अगर उनको आपत्ति आती है तो मंत्रों के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा उनको उनकी रक्षा भी करते हैं। वास्तव में बड़ी शक्ति है। मंत्र महोदधि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। मंत्रों में बहुत अद्भुत शक्ति है, और उनके पूजन हवन से निश्चित निदान होता है। तो उसका कार्य कौन करता है? बृहस्पति और शुक्र करते हैं। तो इनकी दृष्टि ग्रह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अति उत्तम होगी। जहां जहां इनकी दृष्टि रहेगी वो बहुत अच्छा भाव रहेगा। तो विशेष तौर पर आज हमने धन भाव लिया है, द्वितीय भाव लिया है। तो द्वितीय भाव पर यदि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो वह भाव बहुत ही अच्छा होगा, वह जातक निश्चित रूप से धनी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। आज हमने 3 सेलिब्रिटीज की कुंडली ली है, उन पर भी हम बोलेंगे। पहले आप इसको नोट कर सकते हैं
कि आज के इस भौतिक युग में जन्मांक का द्वितीय भाव धन का अत्यधिक महत्व है। सेकंड हाउस पर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वितीय धन भाव पर पड़ने वाली बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि जातक को अपार धन देने वाली, जैसा कि अभी हम आपको बताएंगे। आप देखिए, पहले हमने मुकेश अंबानी की कुंडली उठा ली, क्योंकि इस समय आप देख ही रहे हो, इस समय जो बिल्कुल प्रासंगिक है, और आज के समय में इस समय अंबानी जी से बड़ा कोई धनी है नहीं, तो मैंने उन्हीं की कुंडली उठा ली है। आप देखिए, बृहस्पति यहां बैठा है, बृहस्पति दसम हाउस में 1 2 3 4 5 यहां दृष्टि जा रही, पूरी दृष्टि जा रही। अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही धन भाव पर। आपने अंबानी जी को देख ही रखा है कि उनके पास अपार वैभव है, धन है। ठीक इसी प्रकार इनके पिता में भी कुंडली, इनकी पिता की भी कुंडली में यहीं पर बृहस्पति बैठा था। तो आप कहेंगे कि उन्होंने तो बहुत जमीन से शुरू किया। हाँ, तो जमीन से शुरू किया जरूर, लेकिन कहां पहुंचे वो? उन्हीं का बनाया हुआ आज राज साम्राज्य है जो इसका, जिसको ये लोग बढ़ा रहे हैं। आइए, इसी के क्रम में हम आज आपको दूसरी कुंडली श्री अमिताभ बच्चन की देने जा रहे हैं। इस पर देखिए, यहां पर बृहस्पति बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक धन भाव पर नवी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, अपार धन वैभव। इस उम्र में भी वो कमा रहे हैं और बहुत ही वैभव इनके पास, मतलब इसके वैभव की कोई तुलना की नहीं जा सकती इस समय इनके पास, जो इन लोगों के पास धन दौलत है। अब आप ये पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन भी आपके उठ सकते हैं कि मंगल की भी तो दृष्टि यहां पर है, यानी मंगल मेलेफिक प्लैनेट है, उसकी दृष्टि भी है। हाँ, तो आप जानते हैं कि केबीसी उनको क्यों करना पड़ा। केबीसी करने से पहले उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आप समझिए कि केबीसी उस समय इनकी स्थिति इतनी खराब थी जब ये बिल्कुल दिवालिया हो चुके थे। तो मंगल ने ये काम किया, परंतु बृहस्पति ने फिर इनको संभाला, और उसके साथ साथ शुक्र भी यहां बैठा है। शुक्र भी सीधे सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। तो मंगल की पापक दृष्टि थी, तो एक समय ऐसा आया कि इनके पास पैसे की बहुत दिक्कत हुई, लेकिन शुक्र और बृहस्पति ने संभाल लिया, क्योंकि शुक्र भी देख रहा है, बृहस्पति भी देख रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब आइए, तीसरी कुंडली हमने ली है वॉरेन बफेट। जैसा मैं अक्सर लेता हूं, दो जो मेरे पास कुंडलियां उन्हीं को लूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा जो हमारे पास रहेगा उन्हीं को उदाहरण समझाऊंगा। देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इनका भी बृहस्पति यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ है, 8वें बैठा हुआ है, और 8वें बैठ करके सीधे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ द्वितीय भाव, यानी धन भाव पे सीधी दृष्टि, धन भाव पे सीधी दृष्टि है वॉरेन बफेट। इसमें भी मंगल की दृष्टि है, तो इनको भी किसी समय इनको झेलना पड़ा है। तो पूरी तरह से आप ये जान लीजिए कि बृहस्पति यदि है और बृहस्पति की दृष्टि विद्यमान है अगर धन भाव पर, तो आप ये जान लें, चाहे जितने मेलेफिक प्लैनेट देखें, चाहे जो देखें, जैसा कि हम लोग केंद्र के बारे में कहते हैं कि किम अकुर्वत सर्वे ग्रह यस्य केंद्रकः बृहस्पति, वही चीज यहां कहेंगे कि यदि इनकी दृष्टि हो जाए तो सारे कोई भी मेलेफिक प्लैनेट देख रहे हो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप ये निश्चित जान लीजिए, ये सार्वभौम सत्य है। जैसा मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि मान लीजिए अकारक हो तुला लग्न में, या जो है जैसे तुला लग्न है या वृष लग्न है, ऐसी कुंडली में तो बृहस्पति अकारक हो जाता है। जी हाँ, अकारक है, वो बैठेगा जहां, वहां के लिए अकारक है कारकत्व में, लेकिन उसकी दृष्टि जहां जाएगी, ये आप निश्चित जान लीजिए, देवता अपनी दृष्टि से सदैव व्यक्ति को प्रसन्न करते रहते हैं। इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि सदैव फलदायी होगी, यह निश्चित है। नमो नारायण।